आज हम आपको लेकर आए हैं लखनऊ अटल बिहारी वाजपेयी कन्वेंशन सेंटर। ये पिछड़ा वर्ग अधिकार सम्मेलन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जो है नेतृत्व में और इस देश के बहुजन शोषित वंचितों की जो लड़ाई को तेज करने के लिए रखा गया है। जो आज़ादी के बाद भी जो है पिछड़ा वर्ग को अभी सही से जो है अधिकार को प्राप्त नहीं, उन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए चेतना सम्मेलन ये एक ओंकार है दिया गया। वर्ग सम्मेलन होने जा रहा है, उसका मूल कारण ये है, आपने देखा होगा इस ऑडिटोरियम के अंदर पहले यहाँ पे प्रवचन सम्मेलन हुआ था। प्रवचन सम्मेलन में विशेषकर जो दलित, बैकवर्ड, मुस्लिम भाईचारे के जितने भी लोग थे, और आज हम यहाँ पिछड़ा अधिकार बचाओ सम्मेलन के लिए आए हैं और भाई चंद्रशेखर ने यहाँ आह्वान किया है, तो हम सब लोग मिलकर पूरे प्रदेश से लोग यहाँ पहुँचे हैं। हम लोग भी भाई के कंधों को मजबूत करने के लिए आज यहाँ पर सब लोग मिलकर पहुँचे हैं। मेरा नाम डॉक्टर राजपाल सिंह, मुझे फनों से जिला प्रभारी आजाद समाज पटका श्रीराम। हम आज जो अतिथियों का जो सम्मेलन हो रहा है इसमें आए हैं और ये जो अतिथियों का सम्मेलन भाई कर रहे हैं और ये पूरे जो अब इसके बाद में जो है अब यात्रा निकाल लेंगे पूरे यूपी के अंदर। मेरा नाम दिनेश पाल, मैं मुजफ्फरनगर से आया हूँ और मुजफ्फरनगर से आजाद समाज पार्टी से जिला संयोजक पाल भाईचारा से। आज जो अति पिछड़ों का सम्मेलन हो रहा है ओबीसी वालों का, आज भाई के आदेश के हिसाब से हम यहाँ पे आए हैं भाई के हाथ मजबूत करने के लिए, चंद्रशेखर भाई के। मेरा नाम मनोज पाल, मैं भी मुजफ्फरनगर से आया हूँ और भाई चंद्रशेखर जी के हाथों को मजबूत करने के लिए हम यहाँ आए हैं, उनके एक आह्वान पर आए हैं। के नायक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को नमन करते हुए, समय कम है, कुछ मुद्दे मुझे आपको बताने थे और कुछ मुद्दे मुझे भाई जी से भी डिस्कस करने थे। इस देश में जब भी हमारी सत्ता आई, जब भी बहुजनों की सत्ता आई, हमने इसे विश्व स्तर पर ले जाने का काम किया और सम्राट का इतिहास देख लीजिए तो भारत प्रभुत्व बना। उसके बाद मानव साहब काशीराम साहब के निर्देशन में सरकार बनी तो वहां भी हमारे काम हुए। लेकिन आज 21वीं सदी में अगर कोई युवा सूर्य इस सपने को पूरा कर सकता है, प्रभुत्व भारत के सपने को पूरा कर सकता है, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी महोदय हैं। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, 1952 में जब पहली बार आज़ादी के बाद सरकार बनी, जो पार्टी थी कांग्रेस, उसने 56 साल तक सरकार चलाई। उसके बाद सन 77 में जनता पार्टी आई, उसके बाद सन 89 में जनता दल और अब लगातार भारतीय जनता पार्टी। ये सभी पार्टियां चुनाव के समय पिछड़े वर्ग के साथ साथ अन्य सभी वर्गों के जो गरीब कमजोर लोग हैं उनको लुभावने नारे देकर आकर्षित करने का काम करती हैं, अपनी सरकार बनाती हैं और सरकार बनाने के बाद फिर पिछड़ों के साथ साथ अन्य कमजोर वर्ग के लोगों के साथ अगर समस्या का समाधान हो गया, मतलब अगर मुसलमान यहाँ उसको इंसान जैसे जिंदगी और इज्जत सम्मान मिलने लगा, हक अधिकार मिलने लगे, उनके साथ जुल्म ज्यादती बंद होगी, धर्म के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे अपमान बंद हो गया, तो मैं कह रहा हूँ कुछ लोग तो राजनीति खत्म हो जाएगी, घर बैठ जाएंगे। वो कार्यक्रम किया तो तय हुआ, आज एक मेरे भाई यहाँ नहीं है, हमें तय हुआ कि हम पिछड़ा वर्ग सम्मेलन करेंगे और हमने प्रदेश की टीम से बात की। पिछड़ा वर्ग सम्मेलन हुआ कि तिथि तय हुई तो दूसरी पार्टी ने रैली की तारीख तय कर दी और हम नहीं चाहते कभी हम लोग इस तरह से बटे हुए दिखाई दे एक दूसरे के विरोध में, क्योंकि हमारी लड़ाई उनसे नहीं है, तो हमने अपना कार्यक्रम पीछे ले लिया। तमाम तरह की आलोचना की गई कि डर गए, वैसे डरते बढ़ते तो भैया हम किसी से नहीं है। हम इस सरकार से नहीं डरते। आप लोग तो ना सत्ता में ना विपक्ष में, आप पंजे, आपसे तो क्या डरेंगे। हम संविधान के विरोध में जाने से डरते हैं। मैं बाबा साहब की कोटेशन पढ़ूंगा। जब पूना पैक्ट हो रहा था, बाबा साहब ने कहा था, उनको समझाया गया, मनाया गया, डरा गया, तो बाबा साहब ने कहा आप मुझे शोक से ले जाके खंबे से बांध के फांसी दे दो, मगर मैं अछूतों के अधिकार के साथ समझौता नहीं करूंगा। मेरी बात को आप याद रखें। ये बाबा साहब का कोट था। मैं आज इस धरती पे लखनऊ के खड़े होकर कह रहा हूं, महाराजा लाखन वासी की धरती पे खड़े होकर कह रहा हूं, यहां मेरी बात को गौर से सुनना, ठीक है। मैं एक बार मरूंगा, बार बार नहीं मरूंगा और किसी सुख के लिए राजनीति नहीं कर रहा हूं मैं। मेरी बात को अच्छी तरह से याद रखना। मैं जब तक जीऊंगा
बहुजन समाज के हक अधिकारों की राजनीति करूंगा, इस बात को आप याद रखें। और सत्ता मेरे जेब में नहीं है। अगर सत्ता मेरे जेब में होती या मुझे व्यक्तिगत कहीं से सत्ता लानी पड़ती, तो अगर मुझे हजारों लोगों के ऊपर से भी गुजरना पड़ता तो मैं सत्ता लाके आपके पैरों में रख देता। ये लोकतंत्र है। अगर राजतंत्र होता, तलवार के दम पर सत्ता आती, तो मैं उस लड़ाई को भी लड़ता आपके लिए। मेरी बात तो गौर से सुनना आप। लेकिन क्योंकि लोकतंत्र और कलम से और वोट से शक्ति मिलेगी, इसलिए ये लड़ाई में जब तक आप अपना किरदार अदा नहीं करोगे, अपना रोल अदा नहीं करोगे, अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाओगे, तब तक इस लड़ाई को हम लोग नहीं जीत सकते। अब समय आगे बढ़ रहा है, महिलाओं को रिजर्वेशन 30% मिल रहा है, तो समय आ गया है पिछड़े और अति पिछड़ी जातियों को भी लोकसभा विधानसभा में राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिले। जैसे सरकार दुर्गा अति पिछड़ी जातियों को 27% से बढ़ाकर अलग से 15% अतिरिक्त आरक्षण मिले। प्रमोशन में रिजर्वेशन SC ST OBC को मिले। सरकारी ठेकों में SC ST OBC को आरक्षण मिले। जुडिशरी में SC ST OBC को आरक्षण मिले। प्रमोशन में SC ST OBC को आरक्षण व्यवस्था हो। तमाम वो जो चाहे वो फेलोशिप हो, हमारी तो मांग है, क्योंकि एक बाबा साहब अम्बेडकर विदेश पढ़ने गए, ज्ञान के दम पे आके देश में एक नई जो है परिवर्तन की धारा आगे बढ़ाई, तो लगभग 5000 गरीब अति पिछड़े परिवारों को उनके बच्चों को विदेश में पढ़ने जाने का मौका मिले। सरकार इस तरह की योजना चलाए। ये सरकार नहीं करेगी तो हम लोग क्या करेंगे? ठीक है, कानून व्यवस्था अच्छी हो, आशा, आंगनबाड़ी, भोजन माताएं, पंचायत सहायक, रोजगार सेवक, अनुदेशक, शिक्षा मित्र, PRD के जवान, होमगार्ड भाइयों बहनों के वेतन में वृद्धि हो, जिसमें एक नॉमिनल वृद्धि जो है वो अनुदेशक शिक्षा मित्रों में की है, जिसके लंबे समय से मांग को उठा रहे हैं। लेकिन आशा, आंगनबाड़ी बहनों के लिए भी हो, भोजन माताओं के लिए भी, पंचायत सहायकों के लिए, रोजगार सेवकों के लिए भी, PRD के होमगार्ड के जवानों के लिए भी, पुलिस के भाइयों को 8 घंटे की ड्यूटी मिले, पुलिस एक्ट में संशोधन, उनको सप्ताह में की छुट्टी मिले, जो वोटर स्कीम है खत्म की जाएगी, तमाम चीजों को। कानून व्यवस्था, उत्तर प्रदेश की सरकार जो है कह रही है कि हम 403 विधानसभाओं में बाबा साहब अम्बेडकर को की जो है प्रतिमा को संरक्षित करेंगे, सुरक्षित करेंगे। खतरे में किसकी सरकार में? अगर आपकी सरकार में खतरे में, तो कर क्या रहे हो? 9 साल में क्यों नहीं आ गई? कारण ये है, चाहे किसी पार्टी को मानव काशीराम साहब की जयंती मनानी पड़ रही हो या बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती, कारण एकमात्र ये है कि पिछले 5-6 सालों में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी ने उनके कार्यकर्ताओं नेताओं ने गांव-गांव में जाके अलग जगह के महापुरुषों के विचारों को फैलाने का काम किया। मजबूरी में विरोधी विचारधारा के लोगों को भी महापुरुषों की जयंती मनानी पड़ती है।